गण उपाधि एवं पदक प्राप्त करता विद्यार्थी, प्रेस एवं मीडिया के महानुभाव, गणमान्य देवियों और सज्जनों, मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ एवं कुलाधिपति जी के प्रखर नेतृत्व एवं संरक्षण में छत्तीसगढ़ का यह गौरवशाली कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के नित नए आयाम गढ़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत विनम्रता एवं आदरपूर्वक माननीय राज्यपाल जी का अपनी ओर से एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय फैमिली की ओर से आभार करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि वे स्वयं इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं। महोदय, मैं आपकी सहृदय के लिए आपसे कृतज्ञ हूं। विश्वविद्यालय व्यवस्था में दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें उपलब्धियों की याद कर भविष्य की योजनाएं आकार लेती हैं। इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 22-23 और 23-24 के स्टूडेंट को डिग्री और मेडल प्रदान की जाएगी। यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम में कुल 18 स्टूडेंट एवं रिसर्च स्कॉलर को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। वहीं 18 स्टूडेंट्स को सिल्वर और 4 स्टूडेंट को ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। अधिकांश गोल्ड मेडल में हमारी महिलाओं छात्रों ने बहुत आगे बढ़कर प्राप्त किया है, जिसमें 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेमोरियल गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं उपाधि एवं पदक कार्य करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये विद्यार्थी जहां भी जाएंगे, जिस संस्था में काम करेंगे, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मैं सम्मानीय अतिथियों को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में कृषि एवं अभियांत्रिकी संकाय में 38 महाविद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें 31 महाविद्यालय कृषि के, 4 कृषि अभियांत्रिकी के एवं 1 खाद्य प्रौद्योगिकी के महाविद्यालय हैं। इनमें 25 शासकीय एवं 16 संबद्ध प्राप्त निजी महाविद्यालय हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने नए विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। 8 अनुसंधान केंद्रों एवं 27 विज्ञान केंद्रों के तहत पूरे प्रदेश में हमारी पहुंच है और हम किसानों एवं वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा दे पा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संबंधित विषयों में 38 महाविद्यालयों में 2024-25 में संचालित है। अभी वर्तमान में चिरमिरी, भरतपुर में, मनेन्द्रगढ़ में 2 नए कृषि कॉलेज खुलने की प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में 3 स्नातक, 14 विषयों में एमएससी और 3 विषयों में उद्यानिकी, 3 विषयों में एमटेक कृषि अभियांत्रिकी, इसी तरह 19 विषयों में पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाती है। सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिछले 5-10 सालों में ई गवर्नेंस के मॉडल के रूप में हमारे पूरे प्रदेश में जाना जाता है। हमारी पूरी एडमिशन से लेके इवेल्युएशन तक और हमारा पूरा फाइनेंस सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम से चल रहा है तथा हम फिनटेक एग्रीकल्चर का उपयोग करके नई टेक्नोलॉजी में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले साल 2024 में पूरे देश में टॉप 40 यूनिवर्सिटी में हमारे विश्वविद्यालय का नाम था। एमपी छत्तीसगढ़ में मिला के हम एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनको एनआरआईएफ रैंकिंग में स्थान मिला है। 2024 में फिक्की के द्वारा हायर एजुकेशन समिट में एक्सेलेंस इन रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड से हमारे विश्वविद्यालय को बताया गया है। मैं ये बताना चाहूंगा सर कि 2024-25 से पिछले साल से हमने नई शिक्षा नीति का अपने यूनिवर्सिटी में क्रियान्वयन कर लिया है और इसके तहत हम इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एग्जैक्ट फैकल्टी एवं साथ ही साथ लोकपाल का भी हमने चुनाव कर लिया है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही नहीं, इवन एमपी छत्तीसगढ़ में बहुत ही सेंट्रल स्थान पे काम करती है। 3500 ऑनलाइन शोध पत्रिकाओं का सुविधा है और हम भारत सरकार की जो सेरा योजना है सर आईसीआर की, उससे द्वारा हम जुड़े हुए हैं। करीब हमने पिछली साल एग्री कार्निवल का जब हमने आयोजन किया था तो हमने एक अलग से नई योजना शुरू की थी जिसको हम कहते हैं रोजगार योजना, और पिछली बार करीब 2000 विद्यार्थियों को 10 कंपनियों में हमने जॉब उपलब्ध कराने की कोशिश की थी, जिसमें 100 विद्यार्थी ऑलरेडी डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में 9 अनुसंधान केंद्र कार्यरत हैं सर। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, मैनपाट, रायगढ़, कवर्धा, भाटापारा, छुई खदान में कार्यरत हैं। इन सभी में हम यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में, जिसका भी आपने अवलोकन किया सर, करीब करीब 185
ऐसी योजनाएं हैं सर जिसमें हमने यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ऑलरेडी भारत सरकार के PVPFR में रजिस्ट्रेशन कराया है। कृषि अभियांत्रिकी विकास में मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल करीब 10 पेटेंट हमारी विश्वविद्यालय को मिला है, जो कि अपने आप में इस विश्वविद्यालय की एक अच्छी अचीवमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ की इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपीन से, इंटीग्रेटेड इक्रिसेट हो गई, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन हो गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा स्टूडेंट का और साथ ही टीचर्स का आदान प्रदान होता रहता है। ICR में हमारी 4 या 5 ऐसे सेंटर्स हैं जिनके हमको बेस्ट सेंटर का उपाधि मिली हुई है। विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कृषकों में 1768 किस्मों का पंजीयन भारत सरकार के द्वारा PVPFR में करा चुका है। जीरा फूल और नगरी दुबराज चावल हमने GI टैग दिए हैं, जिसमें सरगुजा के क्षेत्र में करीब 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जीरा फूल का प्रोडक्शन कर रही हैं। ये बताते हुए मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो FRK राइस का जो वितरण किया जा रहा है सर, उसके लिए हमारे यहाँ की फाइटोसैनिटरी लैब में उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी दी जा रही है। सरगुजा के क्षेत्र में ठंडी जलवायु फसलों में सेब, आलू, नाशपाती, आलू बुखारा, किन्नौ आदि पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। प्रसार के क्षेत्र में हमारे 27 KVKs जो हैं 27 जिलों में फैलकर सभी किसानों के साथ हम मिलजुल कर एक अच्छा प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। FLD में 2024 में 2446 किसानों के खेतों में हमने प्रदर्शन किया। OFT की टेक्निक में 1516 में, दलहन समूह पल्सेस में सर भारत सरकार की एक बहुत ही विस्तृत योजनाएं हैं कि कैसे हम पल्स को बढ़ा सकेंगे। उसके लिए 440 हेक्टेयर में 1000 से अधिक किसानों के खेतों में यह आयोजन किया गया। तिलहन के क्षेत्र में करीब 2000 हेक्टेयर में इस बार हमने तिलहन का प्रदर्शन किया है। अनुसंधान के क्षेत्र में हम सभी किसानों से, चाहे फार्मर फर्स्ट के द्वारा हो या देसी योजना के द्वारा हो, हम आगे चलकर मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। हमारे DES के द्वारा कृषि कैलेंडर, कृषि दर्शिका और छत्तीसगढ़ कृषि का भी प्रयोजन किया जाता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा सर कि हम ऑनलाइन सिस्टम लेके क्रॉप डॉक्टर के द्वारा हम करीब 20 लाख किसानों तक पहुंच पा रहे हैं। कृषि चौपाल की योजना और इनोवेशन के रूप में एग्री रफ्तार के द्वारा मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी है सर कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एग्री रफ्तार इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है, उसे भारत सरकार के द्वारा बेस्ट इनोवेशन सेंटर का अवार्ड पिछले वर्ष में मिला है और करीब हम 265 युवाओं को 10 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भारत सरकार से ग्रांट इन एड के रूप में दिलवा चुके हैं। तो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विभिन्न विषयों पे अपनी एक्सपर्टाइज यहाँ के किसानों को और व्यवसायीकरण कैसे हो सकेगा कृषि के उत्पादों पर, उस पर भी ध्यान दे रहा है। इस विश्वविद्यालय को भरपूर आर्थिक एवं अन्य सहायता देने के लिए मैं भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं पुनः सम्मानीय कुलाधिपति एवं इस राज्य के राज्यपाल महोदय, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय कृषि मंत्री जी एवं समस्त महानुभावों देवियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ बनाने एवं उसके विकास में आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज की उपाधि प्राप्त कर रहे छात्र स्मरण रखें कि यह शिक्षा का अंत नहीं है, प्रारंभ है, जो सदैव व्यक्ति जीवन में सीखा रहता ही है। मैं महात्मा गांधी जी की एक लोकप्रिय कथन से अपनी बात को समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि लाइव एज इफ यू आर वेयर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू आर लिव फॉर एवर। मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद महोदय। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों से निवेदन करती हूं कि दीक्षा हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दीक्षा उपदेश के दौरान आप अपने दाहिना हाथ आगे की ओर कर खड़े होंगे और दीक्षा उपदेश के उपरांत आप कहेंगे मैं प्रतिज्ञा करता हूं या मैं प्रतिज्ञा करती हूं और नतमस्तक होकर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करती हूं कि पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों को दीक्षा उपदेश प्रदान करेंगे।
मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूं कि आप जीवन में मंगलमय पथ पर अग्रसर होते रहें, सत्य और औचित्य का कभी त्याग न करें, सरल मार्ग को चुनकर सद्मार्ग का अनुसरण करें। जब कभी किसी कर्तव्यों में परस्पर संघर्ष हो तो आप उस कर्तव्य को स्वीकार करें जो अधिकतम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। सबके साथ सहिष्णुता और धैर्य का व्यवहार करें। आप अपने अध्ययन को निरंतर बढ़ाते रहें और अपने अर्जित ज्ञान का प्रसार करते रहें। राष्ट्र के प्रति आपका नैतिक दायित्व है। राष्ट्र के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें तथा अपने चरित्र बुद्धि के विकास से राष्ट्र को समृद्ध, सुखी एवं वैभवशाली बनाएं। मैं पुनः कामना करता हूं कि आपकी शिक्षा आपको तेज प्रदान करे और शुभ प्रेरणाएं दे। आपके भीतर का मानव सर्वदा जागरूक और जीवंत बना रहे। आप सदाग्राही बने। मैं कुलपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करेंगे। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और अंत में कहेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार से मैं इन्हें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर ऑनर्स, बैचलर ऑफ साइंस हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, मास्टर ऑफ साइंस फॉरेस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस हॉर्टिकल्चर, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कृषि, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उद्यानिकी एवं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की उपाधि प्रदान करता हूं और आदेश देता हूं कि अपने विचार और व्यवहार से आजीवन इस उपाधि के गौरव की रक्षा करें। धन्यवाद महोदय। मैं कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से अनुरोध करती हूं, कृपया स्वर्ण पदक हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। मैं कुल सचिव माननीय कुलाधिपति महोदय जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़ महोदय जी से आपके समक्ष शैक्षणिक सत्र 2022-23 के उन विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय जी से मेरा निवेदन है कि इन्हें विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु सादर अनुरोध। स्नातक कृषि अभियांत्रिकी संकाय बीएससी कृषि शैक्षणिक सत्र 2022-23 आरती एस जैन संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कावरदा। इन्होंने स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय का तथा वीपी शुक्ल स्मृति पदक, पंडित शिव कुमार शुक्ल शास्त्री स्मृति पदक प्राप्त किया है। बीटेक कृषि अभियांत्रिकी उत्कर्ष जैन स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर। आपको स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय का, इसके साथ साथ स्मृति स्वर्ण पदक टीजी पाटिल एवं श्री के.एल. सिन्हा स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। स्नातकोत्तर एमएससी कृषि सांख्यिकी बोइना देवी प्रियंका कृषि महाविद्यालय रायपुर स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर वीपी शुक्ला स्मृति स्वर्ण पदक।
एमएससी फल विज्ञान रीतू पटेल, कृषि महाविद्यालय रायपुर, स्वर्ण पदक। एमटेक मृदा एवं जल अभियांत्रिकी, स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, स्वर्ण पदक। पीएचडी कृषि उद्यानिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय में पीएचडी कृषि व्यवसाय प्रबंधन, पूनम देवांगन, कृषि महाविद्यालय रायपुर, स्वर्ण पदक। पीएचडी सब्जी विज्ञान ओसीन पाली, कृषि महाविद्यालय रायपुर, स्वर्ण पदक। पीएचडी कृषि मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी पूर्वी तिवारी, स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय विश्वविद्यालय, स्वर्ण पदक। महोदय, वर्ष 2022-23 के स्मृति स्वर्ण पदक की श्रेणी में विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में दिव्यांग विद्यार्थियों में सर्वोच्च अंक में अमृता मंडल, बीएससी कृषि ऑनर्स, बीटीसी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर। यह पदक स्वर्गीय बिसाहू दास जी महंत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के स्वर्ण पदक हेतु बीएससी कृषि ऑनर्स सृष्टि यादव, राम निवास सारडा कृषि महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी, विश्वविद्यालय, स्वर्ण पदक। वीपी शुक्ला स्मृति स्वर्ण पदक, पंडित शिव कुमार शास्त्री स्वर्ण पदक एवं दाऊ कल्याण सिंह स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। स्नातकोत्तर उपाधि में एमएससी कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन उपासना मोहंती स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर वीपी शुक्ला स्मृति स्वर्ण पदक। एमएससी फल विज्ञान प्राची मिश्रा, कृषि महाविद्यालय रायपुर, विश्वविद्यालय, स्वर्ण पदक। पीएचडी के पदकों में पीएचडी कृषि व्यवसाय प्रबंधन अक्षिता वशिष्ठ कृषि महाविद्यालय रायपुर, स्वर्ण पदक। पीएचडी सब्जी विज्ञान
पीएचडी सब्जी विज्ञान पल्लवी सोनी, कृषि महाविद्यालय रायपुर विश्वविद्यालय, स्वर्ण पदक। पीएचडी मृदा एवं जल अभियांत्रिकी विपिन कुमार मिश्र, स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर। विपिन कुमार मिश्र, स्वर्ण पदक, पीएचडी मृदा एवं जल अभियांत्रिकी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अतिथियों को अवगत कराना चाहती हूँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं नई शिक्षा नीति में विहित प्रावधानों के तहत विद्यार्थियों की उपाधियों एवं अन्य एकेडमिक दस्तावेजों को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने का निर्देश है तथा इसी प्रकार विश्वविद्यालय की समस्त जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त शैक्षणिक दस्तावेज डिजी लॉकर में रखने की व्यवस्था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने की है तथा विश्वविद्यालय का नवीन वेबसाइट तैयार की गई है। अतः माननीय कुलाधिपति महोदय जी से निवेदन है कि सभी उपाधि डिजी लॉकर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को एवं नवीन वेबसाइट को लोकार्पित करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी विश्वविद्यालय के MIS प्रभारी डॉक्टर धनंजय शर्मा, श्री अभिजीत कौशिक जो कि जॉइंट डायरेक्टर NIC हैं, सहयोग करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एकेडमिक दस्तावेजों को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने का निर्देश है। इसी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की समस्त जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध होना है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वांगा शिवा रेड्डी जी, ग्रुप लीडर इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली को दीक्षांत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। Esteemed Chancellor, Honorable Chief Minister, Honorable Krishi Mantri, members of the Board of Management, Academic Council, faculty members, graduating students, distinguished guests, members on the dais, other members on the dais, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be part of this extravaganza and to express my gratitude and excitement for the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya 10th convocation ceremony. I would like to express my gratitude to Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya for inviting me to this event. Chhattisgarh, located in the central India, offers a captivating glimpse into the ancient India through culture, art, religion, heritage, and a local and tribal communities and lush forests teeming with the diverse flora and fauna. Most part of the Chhattisgarh is covered with the hills, northern part and southern part, but the plains of the India, central part of the Chhattisgarh is plain. About 44% of the state is covered by a moist and deciduous forest.
Chhattisgarh, situated in the heart of India, has to be also known as the Karma Bhumi of Ram. Is a very important landmark place. As a state rich in resources, Chhattisgarh is a prime source of steel, as you all know, electricity for the country, producing about 15% of the total steel. Chhattisgarh also has its ideal geological setup and is the home of a number of economically crucial minerals. Substantial deposits of coal, limestone, bauxite, iron ore, and dolomite are found in these various parts of the Chhattisgarh state. It is also evolved with a rich culture, heritage, and attractive biodiversity that includes wild rices and many other species. This is the center of origin of many subspecies. State Agricultural University play an important role in building blocks and development by providing high-quality education, research, and extension services in the agricultural and allied sectors. The world is facing numerous challenges, including the unemployment, climate change, food security, insecurity, and a growing population. And the agricultural and allied sector is the forefront of finding solutions to these problems. I am delighted to learn that at the time of the Chhattisgarh formation in 2000, there is only one college, that is probably, this is the college which became the university, and the only agricultural college, and there are now 39 agricultural allied institutions. What a big development in the last 15 years. The university currently has about 11,000 students enrolled. The alumni of this university is serving in different national and international organizations in the apex posts. This university is also among the top 10 to 16 in recent years. The quality of the education in the university has also attracted the students from about 15 states in the country. This university has been working on developing associations with various national and international institutions and the universities. I am very happy to know the history of the research at this university is extensive. So far, the university has developed and released about 162 varieties, more than in 50 crops, that are extremely popular among the farmers. The university received 12 research projects awards for the best research projects in the country and developed 100 innovative technologies and more than 45 implements by the scientists of the university. It is also delighted to know that the kind of work done by the 27 Krishi Vigyan Kendras under this university for the farmers of the state. 6 KVKs of this university have received the topmost national level awards, contributing to positive outreach at every level. It is both a privilege and honor to address this august gathering on this momentous occasion. Today marks a significant milestone in the lives of our graduating students as they step forward into a world of endless opportunities as well as the challenges. I extend my heartfelt congratulations to each one of you, your families, and the faculty who have nurtured and guided you till date. Convocation ceremonies symbolize the culmination of academic endeavors, a celebration of knowledge, perseverance, and achievement. But beyond the certificate you receive today lies a deeper responsibility to utilize the education, skills, and values you have acquired to make meaningful contribution to the society. As a group leader of the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, I have witnessed the transformative power of science and technology and innovation in addressing some of the humanity's greatest challenges. From combating infectious diseases to enhancing food security, science serves as a cornerstone of the progress. I urge you to bright minds of tomorrow to emphasize the spirit of inquiry, to think boldly and with the responsibility. In the context of our interconnected world, the fields of genetic engineering and biotechnology hold unparalleled
potential to shape industries, improve human life, and address pressing global issues such as climate change and environmental sustainability. With a rapid pace of technological advancements, you are uniquely positioned to lead in developing solutions and that are inclusive, ethical, and impactful. Let me take this opportunity to highlight 3 guiding principles that I believe are essential for your journey ahead. The number 1 is embrace lifelong learning. The knowledge you have gained during your time here is but a foundation. The world is evolving rapidly, and staying curious and adaptable with ensure that you remain relevant and resilient. Seek out new ideas, challenges conventional wisdom, and remain open to diverse perspectives in this country. Foster collaborations. I think this is the really great time. No significant problem of our time can be solved in isolation. Collaboration across disciplines, cultures, nations is the key to driving innovation, build networks, value teamwork, and contribute to the global community that thrives on shared knowledge and the mutual respect. Lastly, the commit to ethical leadership. As graduates, you are not only equipped with the technical skills, but also capacity to influence inspire others. Uphold the highest standard of integrity, fairness, and empathy. Let your decisions be guided by the greater good, and remember that true leadership lies in service to others. India stands at the threshold of becoming a global leader in the science and technology. As graduates of this prestigious institution, you are the torchbearers of this vision. Whenever you choose to pursue further studies, embark on research, or contribute to the industry or the public service, remember that your work has the potential to leave a lasting legacy. As I conclude, I would like to remind you that timeless words of Mahatma Gandhiji, I quote, "Be the change that you wish to see in the world," I unquote. Let this inspire you to act with courage, conviction, and compassion as you navigate your journey forward. To the graduating class, I extend my best wishes. May you achieve success in all your endeavors, and may your contributions bring pride to this institution, your community, and the world. You are actually graduating in a golden era and also in the golden times in our country. And congratulating, sky is the limit, I must say that. Congratulations once again, and I thank you for privilege and addressing you today. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं अभ्यर्थियों से पुनः निवेदन करती हूं, सभागार में शांति बनाए रखें। मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय कृषि मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूं। बोले भारत माता की। इतना में काम नहीं चलेगा जी, सब तगड़े हो। आज 10वीं दीक्षांत समारोह में आप सब हैं और इसलिए आज का जोश तो आपका और 4 गुना बढ़ना चाहिए। बोले भारत माता की। वंदे वंदे। हाँ, आज आप मन के 10वीं दीक्षांत समारोह में आप लोग को मेडल प्रदान करने के लिए अलंकरण समारोह में आप सबको मेडल देने के लिए हमारे प्रदेश के
महामहिम राज्यपाल जी हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, आप सबकी चिंता करने वाले हमारे गांव का खेतिहर मजदूर के बीच में वहां से चल के आज मुख्यमंत्री का कुर्सी में शोभा देवत है। ऐसे मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। हमारे यहां पर उपस्थित हमारे यहां के कुलपति जी, यहां पर उपस्थित इस विशाल कृषि मंडपम में उपस्थित सभी हमारे आज के जिनको आज हम जिनके बुलाए और आप सबको अलंकरण से आपको सम्मानित किया गया, ऐसे समस्त हमारे मेडल प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमारे एपीसी में भी हैं, प्रबंध मंडल तथा विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, हमारे प्राध्यापक, वैज्ञानिकगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्रेस, मीडिया और अन्य इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, हमारे छात्र छात्राओं, हमारा वैसे हम लोगों ने अभी ही इस विद्यालय का स्थापना का 39वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया और एक हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना हुए अभी 39 सालों में एक से एक उपलब्धियां हासिल किया है। यह देश के चुनिंदा हमारे जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी उसमें से एक है। साथियों, आप सब बड़े हैं, सौभाग्यशाली हैं, आप इस विश्वविद्यालय के एक हिस्सा रहे और जिनको यहां आकर के अध्ययन करने का जो मौका मिला, ये भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। आज हम सबका गौरव है, आज गर्व का भी दिन है कि जिनको आज यहां पर मेडल हम लोगों ने देखा, उनको प्रदान करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे इसके बाद और भी लाइन में हैं जिनको आज यहां प्राप्त होना है। उन समस्त जनों को और अध्ययनरत उन छात्र छात्राओं को भी हम लोग शुभकामना देते हैं, बधाइयां देते हैं कि आप लगातार इसी प्रकार जीवन में आप संघर्ष करते हुए आप उस स्थान को प्राप्त करें जो आपके परिवारजन, आपके गार्जियन आपके लिए सपना देखा करते हैं और उसे पूरा करने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही आज धान के क्षेत्र में हम अगर देखें तो हमारे सरकार के आज का सबसे पूरे देश भर में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने धान के उत्पादन को और कैसे बढ़ा सके, इसके लिए किसानों को बेहतर उसके उपज का मूल्य देने के लिए
हम लोगों ने किसानों का धान खरीदने का फैसला लिया और उनका धान खरीदी का रेट भी हम लोगों ने देश में सर्वाधिक 3100 रुपये क्विंटल भी देने का हम लोगों ने निर्णय करके 3100 रुपये क्विंटल का हिसाब से हम धान खरीदी कर रहे हैं। आज की स्थिति में यदि देखें तो अकेले हमारा छत्तीसगढ़ में जो धान का खरीदी हुआ है उसमें अभी तक 1,48,000 मीट्रिक टन हम किसानों का धान हम उपार्जन कर चुके हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि इतना बड़ा उपलब्धि जब मिला है तो आप इस विश्वविद्यालय से जुड़ करके जब यहां से जब जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में आपका भी भागीदारी कहीं न कहीं इसमें आपका बढ़ेगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि के साथ साथ उद्यानिकी में भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया, प्रगति किया है। आज नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, R&D करके नए नए लोगों को बीज दिया जा रहा है, नए नए तकनीकी के ज्ञान दिया जा रहा है और उस तकनीकी के आधार पर किसान अपना उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और अपनी आय को भी समृद्ध कर रहे हैं, आय भी उनका बढ़ रहा है। और इसलिए आज की चुनौती के समय में आज हमारे सामने, आपके सामने कुछ न कुछ हमें एक लक्ष्य लेकर के चलना है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में और आपके हित में एक व्यापक पैमाने पर रोड मैप तैयार करके हम सब काम कर रहे हैं कि आज के यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान जैसे समृद्ध होगा वैसे हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उनके अनेकों हजारों प्रजाति धान की यहाँ किस्में हैं जिनको आज महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में हम लोगों ने वहां पे अवलोकन भी किया, देखा भी। और साथियों, आपके सामने हम लोग यही कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आपके हाथों में है। आप यहाँ से नए नए आविष्कार करके, नए नए तकनीकी का ज्ञान लेकर के अपने मेधा के आधार पर, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर लोगों को धरती में कैसे हम और कैसे उतार सके। आपके यहाँ जिस प्रकार से आपने यहाँ रह करके अध्ययन करके तरह तरह के तमाम सारे तकनीकी के ज्ञान हासिल किया है और उसे कैसे जमीन पर हम कैसे उतार सके जिससे कि हमारा विकसित हमारा छत्तीसगढ़ बने। हमारे जब तक छत्तीसगढ़ विकसित राज्य नहीं बनेगा तब तक हम विकसित राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं। और इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि इसको बढ़ाने के लिए हम सब लगातार काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने किसानों को उनका इनपुट कॉस्ट कैसे हम कम कर सके और कैसे उनके लिए बेहतर एक वातावरण भी बना सके, उनके लिए मशीनरी का भी उपयोग हम कैसे दे सके, इसके लिए हमारी सरकार ने वर्ष 23-24 में 1800 ट्रैक्टर देने की योजना बनाया था और उसके तहत हम लोगों ने दिया। हार्वेस्टर का भी हम लोगों ने 23-24 में 50 हार्वेस्टर दिया। 24-25 में जहां हम अब 1600 लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि 1600 ट्रैक्टर हम किसानों को 40% और 50% सब्सिडी के आधार पर हम उन्हें मशीनरी का टूल हम दे रहे हैं, इस सपोर्ट कर रहे हैं। 112 हार्वेस्टर का हम देने का लक्ष्य ले रहे हैं जिसमें से अधिकांश हम लोगों ने किसानों को दे दिया है। इसी प्रकार से हम सिंचाई के क्षेत्र में भी उनके लिए उनको सिंचाई के पंप भी देते हैं, उनके लिए अन्य भी जो रोटावेटर के साथ साथ कृषि जो शक्ति चलित जो यंत्र होते हैं उसे भी सीड ड्रिल के साथ साथ भी रीपर, पावर वीडर इत्यादि इन सब में भी अनुदान देने की योजना हमारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ हमारे नवोदित राज्य में जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में हमारा सपोर्ट मिल रहा है, जिस प्रकार की यंत्रीकरण करने के लिए यहाँ पे किसानों को बेहतर वातावरण बनाने के लिए उनके लिए विशेष रूप से एक
उन्हें सब्सिडी देने की योजना बनाया गया है। उसके तहत ही आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों का आज मनोबल बढ़ा हुआ है, किसानों का धान का रकबा बढ़ रहा है, किसानों के द्वारा जो है तरह तरह का गन्ना का भी रकबा बढ़ाने की ओर दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। तेलहन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, सब्जियों के क्षेत्र में हम बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे कि जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से हमारा छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उद्यानिकी के क्षेत्र में फलों के लिए भी हम बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं और निश्चित ही इसके लिए यहाँ के किसानों का हमारा आय में वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा साधन हुआ है। आज मिलेट के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र, जैविक के क्षेत्र में भी, जैविक खेती की ओर भी, प्राकृतिक खेती की ओर भी जो भारत सरकार की जो अपेक्षा है छत्तीसगढ़ से, उन अपेक्षा के अनुरूप हम बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और निश्चित हम ये कह सकते हैं आने वाला समय हमारा छत्तीसगढ़ एक बेहतर राज्य बनेगा, जहां की जैविक खेती भी हम अच्छा होगा और प्राकृतिक खेती को भी हम बढ़ावा देने की दिशा में हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज विशेष कई कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपके बीच में और अधिक समय न लेते हुए आज इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पे देश और प्रदेश भर के बहुत सारे मेधावी छात्रों ने यहाँ आकर के उन्हें समारोह में माननीय राज्यपाल जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से उनसे मेडल प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जवान, जय जवान। आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी लोग नारा दिए हैं, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज के इस दीक्षांत समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति सम्मानीय श्री रमन डेका जी इस समारोह में पधारे। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली के पूर्व निदेशक आदरणीय डॉक्टर वांगा शिवा रेड्डी जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, प्रबंध मंडल तथा विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, प्राध्यापकगण, उपस्थित अतिथिगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र छात्राओं और मीडिया के साथियों और देवी और सज्जनों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं। साथ ही जिन विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधि प्राप्त हुई है, मैं उन सबको भी हार्दिक बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ज्यादातर हमारी बेटियों को पदक मिला है, तो बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज उनके गौरवशाली क्षण में उनके परिजन भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के समर्पित कृषि वैज्ञानिक, प्राध्यापकों, किसानों, विद्वानों और विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय के इस गरिमामय समारोह में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। वर्तमान में भारत में अधिक जनसंख्या युवाओं की है। देश एवं हमारे प्रदेश की प्रगति में भी युवा शक्ति का उल्लेखनीय योगदान है। मुझे विवेकानंद जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दें, मैं देश के भविष्य को बदल दूंगा। लेकिन आज भारत के पास ऊर्जा से भरी करोड़ों युवाओं की पीढ़ी है, तो निश्चय ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी लक्ष्य निर्धारण की बात करते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। आप जैसे ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के बूते निश्चित ही हम विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ वैज्ञानिकों और रिसर्च स्कॉलरों के बीच बैठा हूँ। एक वैज्ञानिक अपनी सोच और काम से देश को कितना बदल सकता है, इसका उदाहरण कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन में हम देख सकते हैं। उन्होंने देश में हरित क्रांति की, उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। भारत को विदेशों से गेहूं आयात करने के लिए उनके कारण मुंह ताकना नहीं पड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कृषि क्षेत्र के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। हमारे युवा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, उनके पास नए विचार हैं। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, सुविधाएं उपलब्ध करानी है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण आप लोगों ने उपलब्ध कराया है। जीवन में नई संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए शिक्षा बेहद आवश्यक है। हमारा देश अपनी शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही विश्व गुरु रहा। हमें अपनी शिक्षा संस्थानों को लगातार बेहतर करना होगा ताकि एक बार पुनः भारत वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन सके। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न संकायों में नवीन सुविधाओं और नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपने मानव संसाधन के विकास की है और इसमें विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका होती है। एक तरह से आप लोग कच्ची मिट्टी को आकार देते हैं। यह काम आपके विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे से किया है। विगत वर्षों में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी के प्रसार के क्षेत्र में आप लोगों ने कड़ी मेहनत से काम किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 160 से अधिक किस्में और 100 से अधिक उन्नत कृषि तकनीक विकसित की गई है। दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है और इसका सबसे अधिक कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने वाले बीज तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का बलरामपुर से लेकर सुकमा तक कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र का मजबूत नेटवर्क है, जिनकी सहायता से विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बीच हमने
हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। छत्तीसगढ़ अब देश के तेजी से विकास कर रहे राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। हमने राज्य के रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। कृषि को राज्य की उन्नति का उत्प्रेरक मानते हुए इस विश्वविद्यालय को देश की दूसरी हरित क्रांति का अग्रदूत बनाने का आप सभी लोग संकल्प लें। इस मंच से ग्रामीण क्षेत्रों को पुनः सशक्त बनाने का आप सभी लोग प्रण लें। अनुसंधान केंद्रों में हो रही अच्छी रिसर्च का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो हमें इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कड़ी मेहनत करनी होगी। इन्हें किसानों तक पहुंचाना होगा। विश्वविद्यालय में धान के 23,250 नर्म प्लाज्म हैं, जो कि विश्व में दूसरी नंबर की सर्वाधिक संख्या है। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों की लगभग 6,000 किस्में विश्वविद्यालय में संग्रहित हैं। कृषि विश्वविद्यालय एक फसली क्षेत्र को बहुफसली क्षेत्र में परिवर्तित करने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इन सभी उपलब्धियों तथा उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, वैज्ञानिक, छात्र तथा किसान भाई बधाई के पात्र हैं। इनके सतत प्रयास से प्रदेश में खेती को नई पहचान मिल सकी है। आप सबने कृषि एवं विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अपनी शिक्षा एवं कौशल का उपयोग आप नए उद्यमों की स्थापना के लिए कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाकर आप स्वयं आय अर्जित कर सकते हैं एवं अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग समाज के हित में, देश एवं प्रदेश के विकास में करने की आवश्यकता है। मेरी कामना है कि आप सब मिलकर छत्तीसगढ़ वासियों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण की भावना से काम करें और विकसित छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्योगों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। और पिछले 13 महीने की सरकार में जो हम लोगों ने किसानों के हित में किया है, अभी हमारे कृषि मंत्री बहुत विस्तार से बताए हैं। मैं अंत में फिर जिन विद्यार्थियों को आज पदक और उपाधि प्राप्त हुई है, मैं उन सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूं। महोदय। नमस्कार। Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Rambishan Netam, Honorable Agriculture Minister, Chhattisgarh, Sri Sala Nigar, Secretary Agriculture Department, Sri Bhanga Shiva Reddy, former Director, International Center for Genetics, Engineering and Biotechnology, Dr. Girish Sandel, Vice Chancellor, IGKV, Raipur, Sri Rama Suman Uike, Board Member, Srimati Janki Chattaranan Chandra, Board Member, Sri Bimal Chaura, Board Member, Sri Buzar Burwa, Board Member, Sri N. Kotoale, Board Member, Sri G.K. Nirman, Register IGKV, and professors, parents, and my dear students, and my journalist friend.
आज इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय में लगभग 4,200 विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी उपाधि प्रदान की गई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगभग 65 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल एवं सिल्वर मेडल भी प्रदान किए हैं। मैं इन टाइटल एंड मेडल प्राप्त करने वाला सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अपनी कड़ी मेहनत से अध्ययन कर ये मेडल्स प्राप्त किए हैं। आपके जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग आप समाज एवं देश का कल्याण एवं विकास के लिए करेंगे तथा दूसरे के लिए प्रोत्साहन देंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। कृषि एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ये प्राचीन काल से लोग कृषि से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ है। हमारा जो व्हील है, व्हील प्रिमिटिव एज का सबसे बड़ा इन्वेंशन है और इसी इन्वेंशन आज 21st सेंचुरी में भी चल रहा है। दिस इज द प्राइम इन्वेंशन। कैन बी प्राइम क्योंकि हमारा जो नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग को, एनिमल किंगडम को जो खाद्य चाहिए जीने के लिए, और खाद्य आप लोग खाद्य का काम करेंगे। कृषि का दो इंपॉर्टेंट बात आप लोग को हम बताता है। एक है, पहले प्राचीन काल में राजा युद्ध करने जाता तब भी वो देखता है जब उसका खाद्य भंडार ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि युद्ध करेगा खाद्य नहीं रहेगा तो अकाल पड़ेगा। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड चल रहा है, बॉम्बिंग हो रहा है ब्रिटिश में। एक जनरल चर्चिल को मिलने आया। चर्चिल ने टाइम नहीं दिया। चर्चिल वाज देन एट द टाइम एलाइड फोर्स का कमांडेंट था। फिर जनरल को बहुत गुस्सा आया। पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग है, इंग्लैंड में चारों तरफ बॉम्बिंग चल रहा है एंड ही इज नॉट गिविंग टाइम टू हिज जनरल। जनरल घुस गया अंदर। घुस जाके ही सरप्राइज टू सी दैट चर्चिल वाज डिस्कसिंग about potato farming with the director. You all know potato is a staple food of Britishers. जब डायरेक्टर चला गया तो चर्चिल को पूछा डायरेक्टर ने, बोले आप इतना युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, आप पोटैटो का बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तब वो बोला वॉर एक दिन खत्म होगा लेकिन हम लोग को खाने का प्रबंध करना पड़ेगा, सिटीजन को खाने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा और पोटैटो का खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है, हम लोग सफिशिएंट नहीं था फूड में, हम लोग सफिशिएंट नहीं था। PL 480 था, हम लोग गेहूं आमदनी करते थे यूएसए से। 1965 में अभी हमारा जनप्रिय मुख्यमंत्री ने बताया स्लोगन, उसके बारे में हम थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, डॉक्टर स्वामीनाथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके कारण से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और जो फार्मर्स है उसका मेहनत से हम लोग आज सेल्फ सफिशिएंट है। उस समय जय जवान जय किसान दिया है। उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ। प्रोफेसर कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन का टॉर्च बियरर था और हम लोग दूध में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। नहीं तो पहले बटर न्यूजीलैंड से आते थे, ऑस्ट्रेलिया से आते थे, घी बाहर से आते थे, वो। अभी मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन किया और ब्लू रिवॉल्यूशन में हम लोग फिश में सफिशिएंट हो गया। अभी हम फिश एक्सपोर्ट करते हैं। तो फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आज हमारा सुबह सुबह हम सोच रहा था, बोले यहाँ कृषि विद्यालय में जाएगा क्या भाषण रखेगा। कृषि में हमारा कोई नॉलेज नहीं है एक्चुअली, बिकॉज आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप सच ए विलेज वेर इट इज ए इंडस्ट्रियल विलेज। वहां पे खेत ही नहीं, जगह ही नहीं है लोगों का।
thickly populated village in India, not only in India, Asia, where silk produced. Manchester of the East, महात्मा गांधी ने उसको बताया था. उसमें तो खेत है नहीं, so I don't have any idea about. बाद में हमको जब पॉलिटिक्स में आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, सब लोगों का साथ हुआ, खेत के बारे में पता लगा. हमारा एक फ्रेंड का साथ आफ्टर यूनिवर्सिटी घूम रहा था पान बाजार. जैसे यहाँ रायपुर का बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ एजुकेशनल हब है, मार्केट है, पान बाजार बोलते हैं, वहाँ घूम रहा था. हमारा टीचर ने, प्रोफेसर ने पूछा दोनों फ्रेंड को, वो सब स्टूडेंट को गाधा बोलते हैं. उसका एक ये था, सबको गाधा बोल के पुकारता है. ये बोला, अरे तुम दोनों गाधा क्या कर रहा है अभी, कुछ क्या है ना, ऐसे लफंगागिरी कर रहा है. हमारा जो फ्रेंड था, मुस्लिम था, मोहम्मद गुलाम अहमद, मिसबा निक नेम था. उनको बोला तुम अगर वकील होता था बहुत अच्छा था. वो बोला कोई अगर विदाउट डिग्री हमको प्रैक्टिस करने देता तो हम वकालत कर सकता था, लेकिन आई कुड नॉट कंप्लीट वकालत, मैंने BLLB. देन ये बोला तुम्हारा कुछ नहीं होगा. फिर हमको बोला तुम क्या कर रहे हो. हम बोला सर हम तो दुकान में बेचना शुरू किया, पिताजी का दुकान था, पिताजी का डेथ हो गया, उसमें तो. फिर वो हमको बोला तुम छकेगा, क्योंकि यू आर बिलोंग टू दैट विलेज जहां बिजनेस ही होता है. उसके बाद वो एक संस्कृत श्लोक क्या, आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ संस्कृत, आई रेड हिंदी. उनको पूछा, बोले आप क्या बोला. वो बोला खेत में, फार्मिंग में 100% लक्ष्मी रहता है. आप लोग ध्यान से सुनिए, 100% लक्ष्मी रहता है, ऐसा सोचते थे पंडित लोग पहले. 50% नौकरी में उसका आधा रहता है, और 25% जो छोटा मोटा काम करते हैं उसमें 25% रहते हैं. और जो बेगर्स है ना, बेगर्स में लक्ष्मी नहीं है, जीरो है. तो फार्मिंग जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है. आप लोग आज डिग्री लिया, कोई लोग रिसर्च में जाएंगे, कोई लोग दूसरा काम करेंगे, लेकिन व्हाइट कलर जॉब के बाद भी आप लोग कुछ कर सकते हैं देश के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए. इसमें आप लोग को सोचना चाहिए. विंग्स आर वेरी ओपन. हम एक बार मुंबई से दिल्ली आ रहा था, हमारे पास एक डॉक्टर था बेटा, उसको पूछा आप क्या करते हैं, गुजरात से है. वो बोलता मेडिकल प्रोफेशन में था, बहुत दिन 25 इयर्स मेडिकल प्रोफेशन किया. हमारा वाइफ भी मेडिकल प्रोफेशन में था. हमको मोनोटोमी आ गया, फिर हम हॉर्टिकल्चर करते हैं अभी. हम बोले कितना इनकम करते हैं, बोले अभी जस्ट हम शुरू किया है 25 लाख पर ईयर, 2 लाख पर मंथ हॉर्टिकल्चर किया. तो इतना स्कोप है फार्मिंग में, इसको एक्सप्लोर करना है, इसको हम लोग एक्सप्लोर करना है. भूमि कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है. और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप लोग हैं, you will research how production can be increased, how we can add the value added production. उसमें आप लोग का सहयोग चाहिए. प्रोडक्शन अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो कम जमीन में तो कुछ नहीं हो पाएंगे, तो जमीन को इस्तेमाल करना है. ताइवान में हम गया था. आई एम सरप्राइज, छोटा सा एक कंट्री है, 10 साल नहीं, हम 2 बार 3 बार गया है, लेकिन 10-15 साल पहले के बाद बोल रहा हूं. वहां हमारा एक गुजराती लोग को मिल गया, एक गांव पे गया था, गुजराती लोग को मिल गया. वो बोला आई केम हियर फर्स्ट इंडियन. उस समय 1949-50 में गया, 49 में वो लोग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था. उस समय 3 ट्रिलियन का कंट्री है. ताइवान एक छोटा सा है, और वो जितना फार्मिंग प्रोडक्ट है, राइस है, फ्लावर है, फिश है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में वो एक्सपोर्ट करता है. मेहनत करता था वो लोग. हमारा आजकल क्या है ना, खेत करने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है. वो खेत में आप लोग को प्रोत्साहन देने पड़ेगा. एग्रीकल्चर साइंस ग्रेजुएट मस्ट कम फॉरवर्ड एंड दे मस्ट हेल्प देयर नेबर्स, दे मस्ट हेल्प देयर सोसाइटी, सो दैट पीपल गेट इंटरेस्टेड इन खेत. फार्मिंग में वो इंटरेस्टेड होता है.
इसलिए जय जवान जय किसान बोला था, अटल जी ने विज्ञान लगा दिया, जय जवान जय किसान विज्ञान, क्योंकि वो विज्ञान से हम लोग कुछ कर सकते हैं। साइंस कैन डू द 21st century challenges can be solved only by the science। उस दिन भी हम कोई यूनिवर्सिटी में गया था, उसमें भी हम बताया। तो यू हैव एन इम्पोर्टेंट रोल to the society, to your state and the country in general। राइस बाउल बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, बहुत अच्छा है। यहाँ का राइस बहुत सुंदर भी है, खुशबू आता है। हमारा असम में भी राइस बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। आप लोग को ये राइस एक्सपोर्ट करने के लिए, राइस दूसरा स्टेट में जाने के लिए, I give thanks to our Honorable Chief Minister that Chhattisgarh can give rice to the central pool. Thanks to our Agriculture Minister Netam ji also, because they are doing कैसे उसको आगे बढ़ा ला सकते हैं। तो यह है, हम जो न्यू जनरेशन है उनको नौकरी को छोड़ के खेत में भी इंटरेस्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कृषि शिक्षा के शुरुआत वर्ष 1961 में कृषि महाविद्यालय रायपुर के स्थापना से हुई थी। वर्ष 2000 में राज्य की स्थापना के पश्चात कृषि शिक्षा, रिसर्च एवं प्रसार के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। राज्य की स्थापना के समय वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में कृषि में संबंधित शिक्षा हेतु केवल एक कॉलेज था। वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत कुल 39 कॉलेज, 9 रिसर्च सेंटर एवं 27 एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3,500 विद्यार्थी को विभिन्न कोर्सेस में प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। It is a very big matter. 10,000 students are reading here. 10,000 students are reading here. It is a very good thing. विगत 10 से 11 वर्षों में भारत के विकास में एक नई धारा प्रारंभ हुई है। समाज के ऑलराउंड विकास के लिए भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रोग्राम लागू किए गए। देश के लगभग 30 करोड़ बच्चे युवा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि देश की लगभग 21% आबादी क्लासरूम में है। इस समूह के उज्जवल भविष्य के लिए क्वालिटी भोजन, शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध करना हमें सभी के प्रायोरिटी है। इसके दृष्टिगत रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 लागू की गई है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खोल गए। नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टीपल डिग्री का प्रावधान है, स्किल का प्रावधान है। ये एक नया सेक्टर है। इसका पहले हम बोला है बहुत जगह, जितना भी एजुकेशन का कमिटी बैठा है, कोठारी कमीशन और एक दो कमीशन हुआ था, ये कमीशन नथिंग बट अ फुटनोट ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। This national education system will give a new direction in every sphere of education, every faculties of education. So many new education subjects are coming, which was not previously there. Nuclear medicine, nanotechnology, yours आज देखा है बैम्बू सूट कैसे आप ये करते हैं। ये सब जो टिश्यू कल्चर है, ये सब नया नया सब्जेक्ट आ रहा है। ये नया नया सब्जेक्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ए कंट्री कैन नॉट गो अपवर्ड। आज का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? डिपोर्टेशन। ट्रम्प का डिपोर्टेशन के बारे में रोज अखबार में फर्स्ट पेज में पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में। लेकिन आफ्टर इलेक्शन व्हाट से ट्रम्प? Trump said, same people are welcome. Science, technology, English, mathematics, people are welcome.
वो बोला है हमको ब्रेन चाहिए, वर्ल्ड में जितना ब्रेन है ना हमको चाहिए। तो ब्रेन जो है, जहां नॉलेज है, वो हमको भी चाहिए। तो नॉलेज बाहर से नहीं आएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग तैयार करेंगे नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ डेवलप्ड कंट्री 2047, 5 trillion economic country, and you are a part of that. We may be not there. We may not be there. I am in a departed lounge. By the grace of God, flight is delayed. We have less time, but you have time. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, फिलीपाइंस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमियर ट्रॉपिक्स, यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एवं भारत सरकार के 80 से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इट इज ट्रिमेंडस that this university is giving time, giving money to the student so that research can be done. It is amazing. Give a big hands to this university. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़ा धान के जैव विविधता केंद्र है, जिसमें धान के लगभग 23,000 germplasms संग्रहित है। It is a beautiful and remarkable thing. असम में हम लोग का बहुत इंडिजिनियस धान था, उसको हम लोग नहीं कर पाया। यहाँ बैठा है वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर ऑफ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बहुत बीज हमारा ये हो गया। रिकूप करने के लिए हम लोग कोशिश किया था, कुछ किया है, लेकिन कुछ अभी नहीं है। तो आप लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के परिकल्पना प्रस्तुत की है एवं हम सबको इस प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करना है। वर्तमान में हम सभी प्रकार के फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली आदि के साथ लगभग 1000 मिलियन टन भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक इसे 1500 मिलियन टन तक बढ़ाना होगा। तो a jump of 500 million ton. Only science can help, only you can help, and farmers can help. उसके लिए हम लोग को सबको मेहनत करना पड़ेगा, and country is prepared for that. यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बदलते मौसम एवं बाजार के उतार चढ़ाव में कृषि में रिस्क बढ़ गया है। मैं विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट से आग्रह करूंगा कि ये ऐसे टेक्निक का विकास करे जिससे किसानों को लागत कम हो एवं आय बढ़े। हमें नेचुरल फार्मिंग एवं पल्सेस ऑयल सीड के प्रोडक्शन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के कुल वर्कफोर्स जो है, इसमें 45% कृषि में है। ये 40% जो है वो डाउन ट्रोडन है। उनके पास जितना सुविधा, जितना ये पोषना चाहिए, इतना पोषा नहीं है, पार्कुलेटेड नहीं हो रहा है। उनको पार्कुलेटेड करने के लिए हमारा मोदी जी, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा नेता जी ट्राई कर रहे हैं। उनका जब लाइवलीहुड, उनका जो लाइफस्टाइल, लिवलीहुड का मार्क अपवर्ड होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी अपील करता हूं कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग कर समाज, प्रदेश एवं देश के विकास योगदान करें। इसके लिए आपको ऑर्गेनाइज करें। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्त करने के अभियान का नेतृत्व आप ही करना है। आपके परिवार एवं समाज के प्रति आपको जिम्मेदारी। मैं आपके सबसे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कड़ी मेहनत एवं समर्पण से आप अपने गोल्स की हासिल करने में पूर्ण सफल होंगे। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। आप आज यहाँ देखा है सब वुमेन को, गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा मिल रहा है।
हमेशा हम लोग बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। आज का जो अनुष्ठान है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट है। यू आर वुमेन ऑफ सब्सटेंस, यू आर वुमेन ऑफ सब्सटेंस। तो वुमेन ऑफ सब्सटेंस है तो आप नीचे लेवल का जो है उन लोग को भी वुमेन ऑफ सब्सटेंस बनाइए। हर स्पेयर में वुमेन ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। आपका माँ भी वुमेन ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। तो आप लोग वुमेन ऑफ सब्सटेंस है। बहुत अच्छा लगा कि आज वुमेन लोग को बहुत यहाँ कृषि विद्यालय में गोल्ड मेडल मिला। इसके ऐसा नहीं है जो मेल स्टूडेंट को नहीं मिल सकता है, वो आप compete करिए। The fittest will survive in this 21st century. Be fit. ऐसा सोचने से नहीं होगा कि हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसा नहीं है। And enjoy your today. Enjoy your today. Forget the past. Every failure lesson give a new lessons. दुनिया बहुत कुछ है। उस दिन हम पढ़ा है, वो यहाँ भी रायपुर का भी एक स्टूडेंट है, आसाम का भी शायद सुसाइड किया है, स्ट्रेस है। फॉरगेट इट। आपका अगर नहीं होता है, पेरेंट को बोलिए ले जाइए हमसे नहीं होगा भाई, आई हैव टू चेंज माय फैकल्टी, उसमें कुछ बुराई नहीं है। बट डोंट कीप अननेसेसरी स्ट्रेस। ह्यूमन लाइफ एक बार मिलते हैं। We pass lot of yesterdays. Tomorrows are limited. Your tomorrows are enough. So you enjoy the present. Tomorrow will come automatically. Stay blessed. Thank you. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. आपके इस प्रेरक उद्बोधन हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय जी। अब मैं हमारे कुलसचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। मैं